स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट सीमेट के इस अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों मैं आपका आनंद सर। तो आज का दोस्तों शानदार लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं सभी लोगों को पसंद भी आ रही होंगी और आज की जो क्लास होगी वो बेहद खास होगी। क्यों होगी खास? क्योंकि इसमें जो है ना आज आपको वन शॉट क्लास पढ़ा रहा हूँ, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को एक ही क्लास में आज क्या कर दूंगा दोस्तों, फिनिश कर दूंगा, है ना। और इसके बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे लास्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस को देखना बच्चे। कुछ सवाल आपके लिए कमेंट के लिए भी रखूंगा, उनके आंसर भी आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और लास्ट में क्लास आपको कैसी लगी है जरूर आप अपनी राय रखेंगे क्लास में कमेंट के माध्यम से। और इसको आज खत्म करते हैं वन शॉट में, ठीक है। तो आज का शानदार सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों की कमेंट भी काफी आ रही थी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर करवा दीजिए। तो आज देख लीजिए आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत शानदार चैप्टर है, क्लास 11th एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ही आपका प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या होता है, क्लियर होता है। और ये थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना, इसको कॉन्सेप्चुअल आपको सोचना पड़ता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले पढ़ ले उससे आप सवाल कर पाए, ऐसा कतई जरूरी नहीं है ना। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल बेटा सोचना पड़ेगा। इसमें तरह तरह के तमाम तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आपके IMUCT में 100% क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 और इसके साथ साथ एनडीए में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन इससे दोस्तों आते हैं, ठीक है। और इसकी खास जरूरत भी है क्योंकि आगे के चैप्टर में ये काम आता है, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस शानदार चैप्टर को। तो देखो परमुटेशन को हिंदी में दोस्तों क्रमचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमचय। और इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संचय, है ना। तो क्रमचय का मतलब है क्रम का ख्याल करके चयन करना और संचय का मतलब होता है साथ में लेके चयन करना, है ना। अब यहां ध्यान दें, इसका दूसरा नाम बेटा परम्यूटेशन का दूसरा नाम आपका, परम्यूटेशन को अगर मैं अरेंजमेंट कहूं मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परम्यूटेशन को हम लोग दोस्तों अरेंजमेंट भी बोलते हैं, अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं ना। और कॉम्बिनेशन को हम लोग दोस्तों सिलेक्शंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सिलेक्शंस भी होता है। इसको सिलेक्शंस भी अगर कहोगे आप तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट आते हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उनके अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ अपन एक काम कर लेते हैं, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल पेश कर देते हैं, फिर कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली अपन को पढ़ना क्या क्या है, पहले अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा आपका रहेगा परम्यूटेशन के फॉर्मूले, परम्यूटेशन में फैक्टोरियल एन क्या चीज है वो सारी चीजें। फिर उसके बाद परम्यूटेशन के फॉर्मूले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बहुत सारे फंडे हैं वो पढ़ेंगे। फिर नंबर आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन क्या चीज है उसका डेफिनेशन, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आराम से सारी चीजें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट भी है और कॉम्बिनेशन को हम लोग सिलेक्शंस भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को ऐसे समझ लो, जैसे कि कई बार क्या होता है अपन को एक वर्ड दे देता है, एक वर्ड दे देगा, मान लो कैट एक वर्ड दे दिया, आपको इसके क्या निकालने हैं दोस्तों, अरेंजमेंट निकालने हैं। कैट एक वर्ड ले लिया और तीनों लेटर का इस्तेमाल करके आप इसके निकालेंगे दोस्तों अरेंजमेंट, है ना। तो आप कहेंगे सर इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, सर इसके अरेंजमेंट कितने होंगे बेटा, इसके अरेंजमेंट कितने होंगे। तो आप बताएं जरा इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे। दिमाग लगाइए बेटा, कैट वर्ड के सारे लेटर मैंने यूज कर लिए और इसके अरेंजमेंट दोस्तों कितने होंगे। आप सोचो, दिमाग लगाओ, कितने अरेंजमेंट होंगे, फील करो पहले, बताओ बेटा अरेंजमेंट कितने होंगे इसके।
अब यहाँ ध्यान दें, अरेंजमेंट में बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कहूँ या परमुटेशंस कहूँ, इसके परमुटेशंस दोस्तों कितने होंगे ये अपन को पता लगाना है। तो आप कहेंगे सर इसके अरेंजमेंट, सर देखो मैं यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो अरेंजमेंट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस में निकालो, बाकी की सारी कहानी आगे पता चलेगी, पहले आप ये एग्जांपल समझिए बेटा है। तो अपन एक काम करते हैं, कैट के अरेंजमेंट बनाएंगे, तो देखो एक तो CAT बनेगा, एक आपका बन जाएगा CTA बन जाएगा, है ना, लेटर्स को आगे पीछे करना है, अरेंज करना है ना, ठीक है। फिर आपका बन जाएगा TAC बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा TCA बन जाएगा, फिर आपका कौन सा बन जाएगा, फिर आपका एक और बनेगा जो होगा ACT, और लास्ट आपका कितने हो जाएगा, लास्ट आपका ATC। तो कितने अरेंजमेंट बने टोटल आपके? 6 बने। टोटल अरेंजमेंट आपके कितने बने? 6 बने। देखो कैट वर्ड के, कैट एक वर्ड लिया था, इसके सारे लेटर डिफरेंट थे। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले सवाल हैं, उसमें कुछ एक जैसे भी आ जाते हैं ना, लाइक अलाइक दोनों केस के सवाल बनते हैं। पहले अपन इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो कैट एक वर्ड था, कैट वर्ड में 3 लेटर थे, तीनों लेटर से अपन ने जो अरेंजमेंट बनाए, वो अरेंजमेंट कितने बने हैं, वो आपके बने हैं, कितने बने, कितने बने हैं बेटा? तो आपके बने हैं 6। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लो 3 लड़के हैं और 3 सामने चेयर डली है ना, तो 3 लड़कों को 3 चेयर पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं? तो आप कहोगे 6 तरीके से बैठा सकते हैं ना, उसमें रिपीटेशन वाला कोई कॉलम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज बात आप अच्छे से समझिए। अच्छा इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा सर? अब इसमें कई तरह के सवाल बनते, वो बात की चीज है, पहले आप ये नॉर्मल से चीज समझिए। आप खुद दिमाग लगाओ, आपने कैट के अरेंजमेंट बड़ी आसानी से निकाल लिए। अगर कैट के अलावा जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ ग्वालियर शहर से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे आपको ग्वालियर शहर से पढ़ा रहा हूँ, तो ग्वालियर के अरेंजमेंट कितने होंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो गया बेटा। तो इसीलिए आपका ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोस्तों बनाया गया है ना। अब ग्वालियर के जो अरेंजमेंट बनेंगे, ग्वालियर के जो परमुटेशंस बनेंगे, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो कितने होंगे, ये हमारे लिए एक समस्या का विषय हो गया है ना। परमुटेशन यहाँ लिखा रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी लेटर को आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों, रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर इसके अरेंजमेंट सर कैसे निकालेंगे? कैट के तो आपने आसानी से निकाल लिए। अब सीधी सी बात है, सही बात है, इसके अरेंजमेंट कितने निकलेंगे? तो इसके अरेंजमेंट या परमुटेशन दोस्तों आपके होंगे फैक्टोरियल 7 होंगे। अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 7 ये क्या बला है, तो उसको अपन आगे डिस्कस दोस्तों करेंगे। अब इसके डायरेक्ट अगर देखे जाते तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 भी पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 3 भी बोल सकते हैं, तो इसके अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 होंगे, इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं। अब आगे क्या चीज है वो अपन आगे बताएंगे, ठीक है, पहले अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना। सिलेक्शंस की अगर बात कर लूं तो सिलेक्शंस क्या चीज है? देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने पास, जैसे मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऑब्जेक्ट में से जैसे मैंने मान लिया मेरे पास 3 बुक हैं, एक फिजिक्स की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है, और एक किसकी है, मैथ की बुक है ना। 3 बुक है मेरे पास। अब तीनों बुक को क्या करना है, तीनों बुक में से अपन को 2 बुक को क्या करना है, पिक करना है। पिक एनी 2 बुक्स, 2 बुक को अपन को क्या करना है, पिक करना है या सेलेक्ट करना है ना। सेलेक्ट भी लिख सकते हो, सेलेक्ट लिख लो ज्यादा अच्छी बात है ना, पिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलेक्ट एनी 2 बुक्स, सेलेक्ट एनी 2 बुक्स, मान लो कोई 2 बुक को अपन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कौन कौन से हो जाएंगे? तो पॉसिबल वेज कौन कौन से होंगे बेटा? पॉसिबल वेज अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पॉसिबल वेज, पॉसिबल वेज, पॉसिबल वेज जो होंगे वो ये होंगे। देखो आपको क्या करना है, 3 बुक है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बुक की बात कर रहा हूं मैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बुक में से अपन को क्या करना है, कोई 2 बुक को अपन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब आप कहोगे सर तीनों की बात काहे नहीं कर रहे, उसमें तीनों की बात की, 3 में से 2 के अरेंजमेंट भी आपके 6 होते, वो पूरी कहानी आपको आगे पता चलेगी, पहले अच्छे से चीजों को
दोस्तों देखिए पर है। अब पीसीएम में से अगर मैं 3 बुक सामने रखी, तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं तो इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हो, तो एक ही पेज बनेगा बेटा, है ना। यहाँ पे 3 बुक में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बुक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो या तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ले सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की ले सकता हूँ, है ना। या मैं केमिस्ट्री और मैथ की ले सकता हूँ, ये दोनों बुक ले सकता हूँ। या मैं फिजिक्स और किसकी ले सकता हूँ दोस्तों, मैथ की बुक ले सकता हूँ। तो कितने तरीके हो रहे बेटा, कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, तो आप कहेंगे सर 3 हो गए तरीके। अब आप कहेंगे सर इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं लिख सकते, अरे यार वो तो एक ही बात होगी ना, मेरे को तो सेलेक्ट करना है, मेरे को कोई 2 बुक लेनी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की लूं या केमिस्ट्री फिजिक्स की लूं, बात तो एक ही है। इसमें अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं होता, इसमें केवल सिलेक्शन की बात होती है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि मान लो 5 बंदे हैं। अब 5 बंदे को अपन को एक लाइन में अरेंज करना है, तो अपन फैक्टोरियल 5 का इस्तेमाल करते हैं। फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आई सब बताएंगे, है ना। तो फैक्टोरियल 5 उसके टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, परमुटेशंस हो जाएंगे। लेकिन 5 ही लड़कों में से कोई 4 को सेलेक्ट करना हो, तो वो आपका 5C4 होगा, वो चीज आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और परमुटेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ना। अरेंजमेंट मतलब क्रम से लगाना, है ना। सिलेक्शन मतलब चुनना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट का मतलब क्रम से लगाना, क्रम से लगाना, ऑब्जेक्ट को क्रम से लगाना, है ना। यहाँ पे क्रम से लगाने की बात होती है बेटा। और सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना या चुनना, चयन करना, क्या करना, चयन करना। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। इसको चयन करना भी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में बेटा बैठ गई होगी। तो यही है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में स्पेशली अपन क्या करते हैं, पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दरअसल 2 तरीके से होता है। तो वो पहला तरीका है, एक तो एडिंग लगता है रूल, और एक लगता है आपका कौन सा रूल, एक लगता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। 2 रूल इसमें बेसिकली काम करते हैं, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिंग रूल लगता है, और एक अपना लगता है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है ना। अब आप ये बात समझेंगे यहाँ, ध्यान से देखो, इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। When an event is completed with the completion of single task, मतलब अपने पास कोई टास्क अपन को करना है, कोई इवेंट है उसको करना है, और अगर वो केवल सिंगल टास्क से कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग एडिशन रूल लगाते हैं। तो देन वी ऐड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दैट टास्क, है ना। इस तरीके से अगर कोई जो इवेंट है, कोई काम करना है, कोई घटना करनी है, इवेंट को घटना बोलते, और वो अपने पास क्या मल्टीपल टास्क से कंप्लीट हो रही, तो अपन उसमें लगाते हैं बेटा कौन सा रूल, तो यहाँ पे लगाते हैं एडिशन रूल, और यहाँ पे लगाते हैं बेटा मल्टीप्लाई वाला रूल। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, देखो ऐसे समझ लीजिए बेटा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बात को। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझो। देखो एक पर्सन के पास मान लो अपने पास 3 पैंट है, कितने पैंट है, 3 पैंट है, और 5 शर्ट है। 3 पैंट है, 5 शर्ट्स है, 3 पैंट है और 5 शर्ट्स है, 3 पैंट्स हैं और 5 शर्ट है। अब उनमें से कोई एक पहनना है। एक पर्सन के पास मान लो अपने पास 3 पैंट है और 5 शर्ट है। अब 3 पैंट और 5 शर्ट में से कोई एक पहनना है, तो मतलब सिंगल टास्क करना है ना। पैंट पहन, वो शर्ट पहनो या पैंट पहनो, कोई एक चीज पहनना है। शर्ट पहन रहे हो तो पैंट नहीं पहनना, पैंट पहन रहे हो तो शर्ट नहीं पहनना। तो आपका यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों एडिशन रूल, तो 3 + 5। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज
तो टोटल नंबर ऑफ वेज दोस्तों हो जाएंगे आपके 3 + 5, आपका तरीके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब ये थोड़ी सी बात आपको पच नहीं रही होगी, अरे यार तुम खुद दिमाग लगाओ, आपके पास 3 पैंट है, 5 शर्ट है, आपको क्या करना है, इनमें से आपको कोई एक ही पहनना है। तो एक सिंगल टास्क कर रहे हैं, अपने पास देखो 3 पैंट और 5 शर्ट है, 3 यहाँ पे पैंट रखे, 5 शर्ट रखे, उनमें से कोई एक चीज पहनना है। तो कोई एक चीज मतलब या तो पैंट पहन सकते हो या शर्ट पहन सकते हो, दोनों तो एक साथ पहन नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क कितने हो जाएंगे आपके, 3 + 5 आपके हो जाएंगे 8, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, केवल एक चीज पहनना है, केवल एक चीज आपको पहननी है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, केवल एक चीज, केवल एक चीज पहननी है, केवल एक चीज पहननी, केवल एक चीज पहनने का मतलब है आप पैंट शर्ट में से कोई एक चीज पहनेंगे, या तो पैंट पहन सकते हो या शर्ट, ठीक है। तो आपके तरीके कितने हो जाएंगे, 8, है ना। अब आप ये मत कहना सर पैंट पहन लेंगे तो शर्ट नहीं पहनेंगे तो बेकार नहीं लगेंगे, तो मैं बात एक कर रहा हूँ, आप ये समझिए ना। आप कहोगे सर शर्ट पहन लेंगे पैंट नहीं पहने तो बेकार नहीं लगेगा, तो वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, आप ये समझिए बस आपको एक चीज तो सिंगल टास्क करना है, तो सिंगल टास्क करना है तो आप क्या लगाओगे, एडिशन, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके की चीजें आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में, जब अपन लोग कई जगह पे अपन लोग एडिशन रूल लगाते हैं, कई जगह पे अपन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, इसीलिए बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ पे एडिशन लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी इसी थ्योरी से वो चीजें निकल के दोस्तों आती है ना। अभी फिर से आपके पास 3 पैंट्स हैं और साथ में क्या है, 5 शर्ट है, 5 शर्ट्स है ना, 5 शर्ट्स है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। यहाँ भी अपन को पहनना है, लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको एक पैंट पहनना है, एक शर्ट पहनना है, मतलब पैंट शर्ट आपको दोनों पहने, ऐसा नहीं कि दो पैंट दो शर्ट है अपन ने पहननी, एक पैंट दो पैंट पहनी, नहीं, एक शर्ट एक पैंट, है ना। केवल एक शर्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पैंट एंड एक पैंट एंड एक पैंट एंड एक शर्ट पहननी, दोनों काम आपको करने हैं, मल्टीपल टास्क यहाँ पे हो गया, एक पैंट पहनना है और एक शर्ट पहननी है, दोनों काम आपको करने हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क हो गया। तो मल्टीपल टास्क हो गया तो 3 का 5 में गुणा कर देंगे, तो आपके दोस्तों तरीके क्या हो जाएंगे, 15। तो ये दोनों बात आपको अच्छे से समझनी है बेटा। आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज अलग होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज अलग हो गए, इवेंट दोनों चीजों पे मैंने 3 पैंट और 5 शर्ट पे किया है ना। समझ गया बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत है बेटा, कोई समस्या आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए बेटा, जब भी अपन को अपने पास कोई इवेंट अपन को करनी है, कोई घटना करनी है और अपने पास ऑब्जेक्ट दे रखे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 पैंट और 5 शर्ट दे रखे, अब इनमें से कोई एक को पहनना है ना, या तो शर्ट पहन लो या पैंट, तो अपन के टोटल नंबर ऑफ वेज 3 + 5 8 हो जाएंगे, और पैंट भी पहनना है शर्ट भी पहनना है, कंप्लीट ड्रेस हो जाएगी, तो अपने पास ये। अच्छा इसी में अगर अपने पास जैसे मान लो एक टाई होती है या कोट होता, मान लो 2 कोट और होते तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देते तो आपके 30 हो जाते हैं। यहाँ पे भी 2 कोट होते, मतलब तीनों में पहननी एक ही चीज है, तो अपन को प्लस करके 2 कर देते, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस तरह के एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला अपना टास्क होगा बेटा परमुटेशंस, पहला जो पोर्शन है वो बेटा अपना होगा परमुटेशन, लेकिन परमुटेशन में जाने से पहले हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी फैक्टोरियल एन, है ना, फैक्टोरियल एन समझनी पड़ेगी, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन जिसको हम लोग इस तरीके से या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये फैक्टोरियल के कुछ मैंने नोटेशन लिख रखे हैं ना, यहाँ ध्यान दें, इसको एन फैक्टोरियल या इसको फैक्टोरियल एन पढ़ो, एक ही बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल एन की जरूरत पड़ती है। तो देखो फैक्टोरियल एन एक्चुअल में है क्या चीज,
फैक्टोरियल एन एक्चुअल में बेटा है क्या चीज, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स is called factorial n, and it is factorial n, it is denoted by n factorial, या कई जगह पे ऐसे भी लिखा मिलता है, कई जगह ऐसे लिखा मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोस्तों लिखा है फैक्टोरियल एन, तो कुछ नहीं है बेटा, फैक्टोरियल एन आपका पहले एन नेचुरल नंबर का, पहले एन नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है, पहले एन नेचुरल नंबर का दोस्तों प्रोडक्ट है ना। तो पहले एन नेचुरल नंबर का दोस्तों प्रोडक्ट है, तो पहले एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे मान लो फैक्टोरियल एन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल एन में, तो आपसे कोई अगर फैक्टोरियल एन अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करना है ना, एन नेचुरल नंबर का पहले एन, तो एन से ही कहानी स्टार्ट कर देंगे, एन एन माइनस वन, इससे एक कम कर देंगे, फिर उससे एक और कम कर देंगे, और इस तरीके से ये चलाते रहेंगे, और आगे आप 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 से एन तक का आपको क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट कर देना है, वही आपका फैक्टोरियल एन है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n माइनस 2 n माइनस 1 है ना, इंटू एन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई नई बात नहीं होगी, आप ऐसे लिखो फैक्टोरियल एन को, चाहे ऐसे लिखो, दोनों चीज बेटा एक ही है। इसमें भी आपके प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इसमें भी बात आपकी किसकी हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो दोनों केस में चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बेटा, मेहनत करनी है आपको, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ढेर सारे मैं यहाँ पे फैक्टोरियल आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कुछ फैक्टोरियल आ गए, जैसे यहाँ पे समझो बेटा बात को, एक 7 फैक्टोरियल की अगर अपन बात कर लें तो 7 इंटू 7 माइनस 1 लिखोगे, है ना, इंटू 7 माइनस क्या लिखोगे, 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ऐसे ये कहानी कहाँ पे खत्म हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फाइनल इसका क्या बनेगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, ये बन जाएगा, है ना। और इन सब का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बन जाएगा आपका 5040, क्या बन जाएगा दोस्तों, 5040 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 5040, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल के वैल्यूज की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर अपने पास अगर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी तो 8 8 माइनस 1 8 माइनस 2, इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज चलती है। तो आपको कुछ वैल्यूज याद भी करनी है बेटा, जैसे कि आपसे कोई पूछे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 1 होती है। अच्छा आपसे कोई पूछे 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बताएंगे 1। अच्छा आपसे कोई पूछे 2 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 1 करना है, जो कि आपका 2 हो जाएगा। आपसे कोई पूछे 3 फैक्टोरियल क्या है, तो आप 3 से कहानी को स्टार्ट करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, 1 के आगे नहीं जाना, क्योंकि 1 के आगे 0 आएगा, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं, यहाँ पे बात हो रही है पहले एन नेचुरल नंबर, और सभी लोग समझते हैं नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6, है ना। 4 फैक्टोरियल निकालें बेटा, तो 4 फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना है, 4 से 1 तक जाना है, 4 से 1 तक जाएंगे तो आपका कितना बनेगा, 24 बन जाएगा, है ना। अच्छा फैक्टोरियल 5 की बात कर लूँ, फैक्टोरियल 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 5 का कितना बनेगा वैल्यू, 120, है ना। अच्छा फैक्टोरियल 6 का क्या है, फैक्टोरियल 6 का आपका 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, इस तरीके से, तो इसका बन जाएगा आपका 720। अच्छा फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी सर, फैक्टोरियल 7 की 7 गुणा 6 गुणा 5, है ना, इस तरीके से गुणा
गुणा 2 गुणा 1, तो इसकी वैल्यू तो अभी निकाल चुके 50 40 निकलती है ना। ऐसी फैक्टोरियल 8 की बात कर लो तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा डॉट 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 गुणा 2 गुणा 1, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 40 320, 40 320 होती है ना। ऐसे फैक्टोरियल 9 की अगर अपन बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल 9 की अगर अपन बात कर लें तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 आपका 2 गुणा 1, तो आपकी हो जाएगी कितनी, आपकी हो जाएगी 4 नंबर 36, 36 28 80, 36 28 80 ये हो जाती है बेटा, है ना। 36 28 80 आप करके चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है फैक्टोरियल 10, है ना। तो फैक्टोरियल 10 मतलब 10 से लेकर आप कहाँ तक करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 डॉट 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 आपका 2 गुणा 1 तक कहानी जाएगी, तो आपकी बन जाएगी एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा 36 28 80 और 0, ठीक है। बाकी का चेक कर लेना। फैक्टोरियल 9 आपका ना यही आएगा, देखो 9 का इसमें 0 9 दूनी 18 9 30 27 28 0 28 9 36, ठीक है ओके। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैंने फैक्टोरियल की लिख रखी हैं। ये वैल्यूज आपको दोस्तों याद करनी पड़ेंगी। आपको क्या होता है, कई तरह के सवाल आते हैं, उनमें इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आपको फैक्टोरियल की याद होनी चाहिए, और फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यूज आप लोग दोस्तों याद करने आपके काम की चीजें हैं, और ये जगह जगह पे दोस्तों काम आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने परमुटेशन की तरफ। एक और चीज है बेटा, कोई भी फैक्टोरियल जो होता है, कोई भी फैक्टोरियल है, जैसे कि मान लो आपको 50 है, 50 फैक्टोरियल है, तो इसको 50 गुणा 49 ऐसे चलाओगे ना, तो 50 गुणा 49 और कहानी कहाँ पे खत्म हो जाएगी, जाके 3 गुणा 2 गुणा 1 पे, है ना। तो इसको हम लोग 50 फैक्टोरियल को चाहें तो 50, अब आपको पता है यहाँ 49 से पूरी मतलब 49 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो 49 इसको फैक्टोरियल लिख लो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक और बात सुनो, ऐसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो 48 इंटू चलेगा, है ना, 48 इंटू चलेगा, तो इसका मतलब है इसको 50 गुणा 49 गुणा 48 फैक्टोरियल भी दोस्तों लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये भी दोस्तों जगह जगह पे काम आती हैं। अच्छा एक और है, जैसे कि मान लो आपके पास लिखा है n फैक्टोरियल, आपको पता है n n-1, है ना, ऐसे डॉट 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 कहाँ पे खत्म होगी गाड़ी, 2 गुणा 1 पे खत्म हो जाएगी। तो n फैक्टोरियल को चाहूँ तो मैं n इंटू यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल करके छोड़ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल का आगे आपको चलेगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए फैक्टोरियल से रिलेटेड, है ना। इसी तरीके से आपसे अगर चाहूँ तो पूछ ले आपसे क्वेश्चन, इस तरीके की मैटर भी आपसे अक्सर पूछ लेता है ना, क्या पूछ लेता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ ले n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल क्या है, n+1 फैक्टोरियल सभी लोग समझते हैं, तो n+1 से कहानी स्टार्ट होगी, n+1, फिर n+1 में एक कम होगा तो n, है ना, n हो जाएगा, फिर उसके बाद n-1 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेगा आपका, 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा तो n+1 फैक्टोरियल को फिर अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो n+1 के बाद आपको n आया तो n फैक्टोरियल लगा के दोस्तों लिख सकते हैं, हाँ। तो ये छोटी सी बातें इनकी जरूरत पड़ती है कई तरह के सवालों में, ये आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपसे n-1 फैक्टोरियल की अगर आपसे बात कर ले, तो n-1 फैक्टोरियल को हम लोग n-1 से स्टार्ट करेंगे, n-1 में एक कम होगा n-2, है ना, और कहानी कहाँ पे खत्म होगी, 3 गुणा 2 गुणा 1 पे खत्म हो जाएगी, है ना। तो n-1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n-1 और n-2 पे फैक्टोरियल आके लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको अच्छे से दोस्तों पता होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, परमुटेशन की, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है ये आपका खत्म, अब आपका दूसरा चालू है परमुटेशन, दूसरा पार्ट चालू होगा परमुटेशन। परमुटेशन को अभी मैंने बताया क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अरेंजमेंट्स, है ना, अरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं।
तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फैक्टोरियल की मदद से, फैक्टोरियल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तमाम तरह के हम लोग निकाल सकते हैं, क्या है, परमुटेशन, है ना। कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो अपने पास इसमें एक रूल यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला रूल बेटा ये होगा, जैसे कि मान लो अपन को अरेंज करना हो, अरेंज एन ऑब्जेक्ट, अरेंज एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपन को एन ऑब्जेक्ट में से एन को अरेंज करना है। तो इसके लिए खास नोटेशन बनाया गया बेटा एनपीएन, इसके लिए खास नोटेशन बनाया गया बेटा क्या, एनपीएन। एनपीएन का मतलब है एन ऑब्जेक्ट में से आपको परमुटेशन करना है, किसका, ऑन एन ऑब्जेक्ट का। तो एनपीएन की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। एनपीएन की दोस्तों वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है अगले वाले फॉर्मूले में बात कर लूंगा, ठीक है। और अगर सॉरी एनपीएन की वैल्यू 1 नहीं होती, फैक्टोरियल एन होती है। क्या होती है बेटा, फैक्टोरियल एन होती है। इसी में दूसरा फॉर्मूला आता है अरेंज आर ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, अरेंज करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट में से आपको क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम लोग फॉर्मूला दोस्तों इस्तेमाल करते हैं एनपीआर, जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ये बात आपको थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, ये सर आपने क्या लिखाया है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सर समझाइए तो बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा, है ना। ये दोनों फॉर्मूले आप सेट कर लो दिमाग में, बहुत शानदार एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके ढेर सारे प्रॉब्लम आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अरेंज करना है एन ऑब्जेक्ट को, अरेंज करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में, मतलब एन ऑब्जेक्ट है, अब एन के एन ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। अभी अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कैट वर्ड था, तो कैट वर्ड के अरेंजमेंट कितने बने थे, अब उसमें 3 लेटर थे, तो 3 ऑब्जेक्ट मैंने लिए थे उसमें, और तीनों को अरेंज करना था। तो अरेंज 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था, फैक्टोरियल 3 बोला था, उसका आंसर दोस्तों क्या बोला था, फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 की मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 6 थी। तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या था, 6 था, और वो फैक्टोरियल नोटेशन से आपका आ गया, है ना। बाकी का फॉर्मूला इससे भी आपका फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। अब आया कैसे, उसके कितने अरेंजमेंट बने वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, है ना। तो यहाँ पे भी वही फंडा लगता है, जैसे कि मान लो अपने पास क्या है, जैसे कि मान लो अपने पास एक प्यारा सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड क्या है, ग्वालियर वर्ड है, क्या है, ग्वालियर वर्ड है, ग्वालियर वर्ड है। अब ग्वालियर के अरेंजमेंट कितने होंगे, ग्वालियर के टोटल अरेंजमेंट अपन को निकालने, टोटल परमुटेशंस आपको निकालने, है ना। तो अरेंजमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। तो आप यहाँ से फील कर पा रहे, आपको यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 7 है ना, और 7 में 7 को अपन को अरेंज करना है। तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, 7p7 ही तो इस्तेमाल करेंगे, 7p7 इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपको बताई थी कितनी थी, 5040। तो 5040 इसके अरेंजमेंट बनेंगे, 5040 इसके अरेंजमेंट बनेंगे। तो सबसे पहले देखो जी से स्टार्ट करके कुछ अरेंजमेंट बनेंगे, फिर डब्ल्यू से, फिर ए से, फिर एल से, फिर आई से, ऐसे ढेर सारे अरेंजमेंट दोस्तों बनने वाले हैं इसके, ठीक है। तो ये आपके टोटल अरेंजमेंट दोस्तों बन जाएंगे, है ना। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी लेटर आप रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बनाएंगे जी डब्ल्यू डबल ए यूज कर लिया, डबल आई यूज कर लिया, ट्रिपल आई यूज कर लिया, उस तरह के नहीं है बेटा। अभी केवल बात हो रही किसकी, अभी केवल बात हो रही है आपके रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, रिपीटेशन नॉट
अलाउड, है ना, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, और रिपीटेशन नॉट अलाउड यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी वो अपन बाद में बात कर लेंगे, है ना। अब जैसे मान लो ग्वालियर ही आपके पास वर्ड है, ग्वालियर ही आपके पास वर्ड है, तो टोटल आपके कितने लेटर हैं? 7। अब 7 में से मान लो आपको कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों? 5 लेने हैं। तो 7 में से 5 को पिक करके आपके अरेंजमेंट बनाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला दोस्तों इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि किस तरीके से होगा, 7p5 हो जाएगा। 7p5 क्योंकि आपका ये आपका n काम करेगा, ये आपका क्या करेगा, r काम करेगा, है ना। इसमें ये आपका n काम कर रहा था और ये भी दोस्तों आपका क्या है, n है, मतलब 7 में से 7 को इस्तेमाल अपन को दोस्तों करने हैं ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर्मूला आपके पास है NPR का। यहाँ ध्यान दें P परमुटेशन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि परमुटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। P परमुटेशन ऐसे आगे चल के आपका C मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो NPR कहीं भी लिख जाए या NPN आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो समझ लेना परमुटेशन का वो नोटेशन है ना। तो यहाँ ध्यान दें, अब जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट है, R को अरेंज करना है तो NPR उसका नोटेशन हो जाएगा, और n ऑब्जेक्ट में n को अरेंज करना है तो NPN उसका नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ में वैसे भी पता है सारी चीजें नोटेशन पे चली, जैसे प्रोबेबिलिटी को अपन P से रिप्रेजेंट करते, अब किसी इवेंट की निकालनी है तो उसमें P के जस्ट बगल में E लिख देते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाता है ना। अब इवेंट का नाम E रख लो, A रख लो, B रख लो, कुछ भी रख लो, ऐसी परमुटेशन के लिए P इस्तेमाल करते, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला अगर हम लोग दोस्तों लगा लेंगे तो फैक्टोरियल 7/7 - 5 फैक्टोरियल यहाँ पे रख देंगे, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो फैक्टोरियल 7 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। अच्छा, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू सबको पता है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अभी अभी लिख के आया 50-40, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू अपन को पता है 2 ही रहती है। कट कर दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 2520। मतलब ग्वालियर शहर के अपन अगर अरेंजमेंट बात करूं 5-7 में से 5 लेटर का इस्तेमाल करके, तो भैया कितने बनेंगे, तो भैया बनेंगे आपके कितने, आपके बन जाएंगे 2520, मतलब 2520 अरेंजमेंट आपके दोस्तों बन जाएंगे। आशा करता हूं ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई लफड़ा, कोई मैटर, ठीक है। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो बेटा मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाए बच्चे तो रिपीटेशन में अलग कहानी हो जाएगी, है ना। तो यहीं पे जस्ट मैं नीचे तीसरा लिख देता हूँ फॉर्मूला आपकी सुविधा के लिए बेटा। तो अरेंज अपन को करने हैं, अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स और रिपीटेशन अलाउड। तो भैया ये रिप्रेजेंट, ये जो होगा ना, इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा n की पावर n हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैं बात कर लूँ, अपन को क्या करना है, अरेंज करना है r ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं अपन को, है ना। कितने में से, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना। रिपीटेशन अलाउड है तो उस केस में आपके बनेंगे n की पावर r, ठीक है, n की पावर r बन जाएंगे, है ना। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो यहीं पे बात कर लूँ मैं, यही सवाल अगर अपने पास रिपीटेशन पे आ जाए
रिपीटेशन पे यही सवाल आपसे पूछा जाए, यही सवाल आपका जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ग्वालियर शहर के, है ना, एग्जाम्पल के। तो रिपीटेशन अलाउड में यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर अपन इसी एग्जाम्पल की बात कर लूँ बेटा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट दोस्तों यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड वाला केस है, तो आपका आंसर होगा 7 की पावर 7, है ना। तो जैसे मान लो जी 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 जी, है ना, ऐसे सातों जी का इस्तेमाल करके आर के 2 जी, ऐसे टोटल आपके अरेंजमेंट 7 की पावर 7 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी इसी की बात कर लूँ मैं, इस पे भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तो वो आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके हो जाएंगे, रिपीटेशन जब अलाउड हो जाए, तो रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो आपके हो जाएंगे 7 की पावर 5, है ना। 7 तो टोटल है, आर कितने 5 है, तो 7 की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, मजा आ गया ना। इस तरीके से आपको दोस्तों कोई नहीं पढ़ाने वाला, आपको ये चीज बताएगा बट ये वाली चीज नहीं बताएगा कोई, है ना। आप देख लो कहीं पे भी इस तरीके से पूरा सिस्टम आपको कहीं नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से मैं आपको दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझिए मैं आपके लिए सुबह 5 बजे क्लास लेने आया हूँ बच्चे, 5 बजे से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ देखो बेटा टाइम भी देखो, मैंने 5 बजे से पहले थोड़ा सा पढ़ाई की, फिर मैंने उसके बाद ये लेक्चर आपका अपलोड करना स्टार्ट किया, है ना। तो 5 बजे से काम किया, 5 से 6:30 तक काम किया, फिर उसके बाद देखो टाइम देखो 7:22 हो गया, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो कितना मेरे अंदर क्या है, इनर मोटिवेशन है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त अपने कारवा की तरफ। तो ये आपका है बेटा परमुटेशंस, है ना। तो ये छोटी सी बातें आपके दिमाग में बेटा बिल्कुल बैठ गई होंगी। अब इसके बाद जो बात करेंगे बेटा, अपन बात करेंगे रिस्ट्रिक्शंस की। तो देखो परमुटेशन में क्या होता है, कई जगह पे आपकी कंडीशन लगा लगा के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे गए, आपके आईएमयूसीटी में सवाल अब आने के फुल चांस हैं। तो ये भी आपको समझने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपके कोर्स में भी है, तो ये चीज आपको दोस्तों समझनी है ना। तो देखो बेटा सुनो, जैसे कि मान लो अपन ग्रुपिज्म की बात कर लो, देखो रिस्ट्रिक्शंस में हम कई तरह के सवाल पढ़ते हैं, सर्कुलर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, ग्रुपिज्म होता है, आइडेंटिकल अपने पास आइटम आ जाते हैं। तो अपने पास कंडीशन बेटा जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जरूरी नहीं है यही सारे फॉर्मूले हर जगह पर लगे, फिर आपकी कंडीशन बदल जाती है, आपके परमुटेशन चेंज हो जाते हैं, तो वो फॉर्मूले भी आपके लिए दोस्तों लिख रखे हैं ना। तो जैसे कि मैं बात कर लूं मैं ग्रुपिज्म की, तो क्या होता है कि अपने पास जैसे मान लो कुछ ऑब्जेक्ट दे देगा, ग्रुप बना के अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि मान लो अपने पास ग्वालियर शहर दे दिया, मान के चलो ग्वालियर शहर दे दिया। अब ग्वालियर में क्या करना है अपन को, क्या करना है, वॉवेल्स को एक साथ रखना है, वॉवेल्स को एक साथ रखना है या कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, उस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं ना। अब ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऐसे कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अभी अपन जैसे मान लो इसमें ग्वालियर में तुमको पता है GWALIUR, है ना। तो ग्वालियर में कितने वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट है, उसमें अपन को क्या करना, वॉवेल्स को एक साथ रख के अपन को अरेंजमेंट निकालने। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो बॉक्स मेथड इसमें लगता है, सबसे पहले आउटसाइड बॉक्स, है ना, इनसाइड बॉक्स, है ना। बॉक्स के आउटसाइड में बात करते हैं, बॉक्स के इनसाइड में बात करते हैं, है ना। तो देखो बेटा कैसे, इनसाइड बॉक्स में देख लेंगे जितने हैं, आउटसाइड वाले के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं ना। तो n-k+1 फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, इसमें दोस्तों फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो बेटा एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। तो देखो बेटा यहाँ पे समझना अच्छे से, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए। जैसे मान लो अभी मैं बात कर लूं, जैसे मान लो आपके पास ग्वालियरी वर्ड है, ग्वालियर ही वर्ड है, आपको अरेंजमेंट निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। क्या निकालने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको निकालने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं।
नंबर ऑफ अरेंजमेंट किस पे निकालने हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड पे निकालने हैं ना। इस तरह के सवाल रिपीटेशन नॉट अलाउड पे पूछे जाते हैं ना, रिपीटेशन अलाउड पे बात आती नहीं है ना, इस तरह के सवाल। तो इसमें अपन को क्या करना है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर है ना, ऑल वॉवेल्स टुगेदर है, रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको कॉमन सेंस से समझना भी है ना। तो अपन को क्या करना है, टेक्स ऑल वॉवेल्स टुगेदर है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालने, जिसमें आपको सारे वॉवेल्स हैं वो आपको क्या करने हैं, एक साथ लेने हैं ना। तो वॉवेल्स इसमें देखो कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, तो तीन वॉवेल्स इसमें दोस्तों हैं। तो तीन वॉवेल्स हैं, उनको अपन को क्या लेना है, एक साथ लेना है ना। तो तीन वॉवेल्स को अपन क्या करेंगे, तीन वॉवेल्स को एक यूनिट अपन समझेंगे, तीन वॉवेल्स को अपन लोग दोस्तों क्या समझेंगे, एक यूनिट समझेंगे ना। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे दिमाग लगा लो, नंबर ऑफ वॉवेल्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें तीन है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, एक दो है ना, एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके चार है ना। तो चार यहाँ पे लिखा है ना, चार यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, के आपके जितने अपन को यहाँ पे लिखा है ना, अपने पास जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने ऑब्जेक्ट अपन को एक साथ लेने वो के मान के चलते हैं, जितने ऑब्जेक्ट अपन को एक साथ लेने उनको अपन क्या मान के चलते हैं दोस्तों, के मान के चलते हैं। और टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो अपने क्या रहेंगे, एन रहेंगे है ना। तो यहाँ पे अपन इसको मान के चलेंगे बेटा के, इसको मान के चलेंगे बेटा के, और टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं बेटा, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं बेटा, टोटल ऑब्जेक्ट आपके कितने हैं, सात हैं। तो सात में से तीन माइनस करेंगे, तो यहाँ ध्यान दें एन तो सबको पता है, यहाँ पे एन टोटल ऑब्जेक्ट है, तो एन कितने हैं, सात है। और ये फॉर्मूला हम लोग दोस्तों इस्तेमाल कर देंगे, तो एन कितना रखेंगे, सात। और के आपको जितने आपको वॉवेल्स लेने हैं टुगेदर, तो वॉवेल्स कितने हैं, तीन है, तो सात माइनस तीन प्लस एक है ना, इनटू के पता है, के आपका वॉवेल्स की बात कर रहे हैं ना, तो तीन फैक्टोरियल इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेंगे, तो सात में तीन जाएंगे चार, और एक पाँच फैक्टोरियल इंटू तीन फैक्टोरियल। तो पाँच फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता है 120, और इसकी कितनी है, 6। तो आपका आंसर बनेगा 720। 720 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। 720 इसके दोस्तों अरेंजमेंट होंगे। और कॉमन सेंस लगा के भी सोचो, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप एक दिमाग लगाइए, खुद सोचिए। ग्वालियर में तीन आपके क्या हैं, वॉवेल्स हैं, तो तीन वॉवेल्स एक साथ चलेंगे, बाकी के चार लेटर कहीं भी चलेंगे ना। तो चार लेटर और तीन वॉवेल्स का जुट्टा, तो चार और एक पांच फैक्टोरियल, ठीक है, पांच फैक्टोरियल आ जाएगा। पांच फैक्टोरियल बाद अब तीन जो एक साथ चलेंगे उनके भी तो आपस में अरेंजमेंट होते रहेंगे। जैसे मान लो तीन एक साथ ये चल रहा है अपने पास, ए आई ओ आई ए आई ओ, तो इसीलिए अपन तीन फैक्टोरियल का दोस्तों और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये खास बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। बाकी का फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है, फॉर्मूले से भी अपन सवाल कर सकते हैं। ध्यान दें, ग्वालियर में अपन को अरेंजमेंट निकालने हैं। अरेंजमेंट में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये दी गई है, ऑल वॉवेल्स आपको एक साथ लेने हैं। तो वॉवेल्स कितने हैं, तीन है, तो उसको के मान लो। टोटल ऑब्जेक्ट आपके कितने हैं, सात हैं, और यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। बाकी का कॉन्सेप्चुअली भी आपको क्वेश्चन समझना है, आप खुद दिमाग लगाओ। टोटल सात है, सात में तीन क्या है, वॉवेल्स है, तो तीन वॉवेल्स एक यूनिट का काम करते हैं, और चार कॉन्सोनेंट, चार प्लस एक पांच फैक्टोरियल, और तीन वॉवेल्स का और अपने पास अरेंजमेंट होगा, उसी के साथ अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो पांच फैक्टोरियल इंटू तीन फैक्टोरियल, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, है ना। अब ये सवाल क्या है सर, ये सवाल क्या है सर, इस सवाल का भी एग्जांपल बताओ। इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला सर काय के लिए लिख रखा है, तो देखो कई बार क्या होता है, आइडेंटिकल आइटम्स आ जाते हैं ना, तो अपने पास ऑब्जेक्ट में ऐसे भी आइटम्स आ जाते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं दोस्तों। तो आइडेंटिकल आइटम जब अपने पास आ जाए, तो उस केस में दोस्तों क्या करना है, ये चीज भी हमको दोस्तों समझनी है। तो देखो बेटा, जैसे कि मान लो अपने पास एक प्यारा सा वर्ड है, परमुटेशन ही है, क्या है, परमुटेशन। तो परमुटेशन वर्ड की ही बात कर लें, PERMUTATIONS है ना, परमुटेशन वर्ड है। परमुटेशन से बढ़िया एक प्यारा सा वर्ड ले लें, परमुटेशन सही नहीं लग रहा है मेरे को, है ना, मैथमेटिक्स ले लो, है ना, मैथमेटिक्स ज्यादा बेस्ट है,
मैथमेटिक्स है ना, ये वर्ड है, मान लो मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स के अपन को नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने, मैथमेटिक्स के अपन को क्या निकालने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने। तो आप ये ना समझे, आप ये ना समझे बेटा, ये नहीं समझे बिल्कुल भी कि इसके अरेंजमेंट, जैसे कि मान लो अपन ने लेटर को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 8 3 11, आप ये कर दें 11 फैक्टोरियल, नहीं ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट में एन को अरेंज करना हो एन पी एन, क्योंकि एन फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। इसमें बात गलत होगी। गलत क्यों होगी, ये बात गलत इसलिए हो जाएगी बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे मैं एम कितने बार है, एम 2 बार है, तो इनको इधर उधर करते रहेंगे तो उस केस में अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11 फैक्टोरियल तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में जितने भी आइडेंटिकल आइटम है, जैसे कि मान लो एम 2 बार आया है, एम 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ए भी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, इससे भी डिवाइड लगाएंगे। और कुछ आया है, एम 2 बार ए 2 बार, और कोई है रिपीटेड, एम 2 बार और ए 2 बार, 4 तो ये हो गया, 4 5 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो ये इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे कि मान लो टी अगर 3 बार आता, अच्छा एम ए के बाद सॉरी टी और 2 बार है, तो टी 2 बार और रखना है ना, एम 2 बार है, ए 2 बार है और टी 2 बार है। जो भी आइटम जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल का ही नीचे अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। तो वही फॉर्मूला लिखा है, एन टोटल आइटम है, उनमें से कुछ के वन आइटम है 2 बार रिपीट हो रहा है, एक आइटम है 2 बार रिपीट हो रहा है तो K1 समझ लेंगे उसको, दूसरा आइटम वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको K2 समझ लेंगे। ऐसे ये पूरी सीरीज आपकी चलती रहती है। ये थोड़ा समझो बेटा, ये डिवाइड क्यों लगाया, क्योंकि एम और एम आपस में चेंज होंगे तो अरेंजमेंट में कोई फर्क, जैसे मान लो ये वाला एम यहाँ रख दो, ये वाला एम यहाँ रख दो, तो अरेंजमेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ऐसे टी को आपस में इंटरचेंज कर दो, अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम टी और अपने पास ए के लिए यहाँ पे 3 बार अपन ने 2 फैक्टोरियल के डिवाइड इसमें और लगा दिए, यही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब इतने बड़े कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे नहीं सॉल्व किया, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे सारी बात, ठीक है। तो ये आपके रिस्ट्रिक्शन वाले सवाल हैं जो आपको दोस्तों अच्छे से समझने हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अपन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अपन को अगर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, थिंग्स को अरेंज करना हो, तो कोई समस्या वाली बेटा बात नहीं है, हम लोग वहां पे फैक्टोरियल नोटेशन का इस्तेमाल करके गेम ओवर कर देते हैं। बट कई बार समस्या इस तरह की आ जाती है, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो जाती है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में बेटा क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने पास जैसे 5 ऑब्जेक्ट को अपन को क्या है, एक टेबल के चारों तरफ अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। तो उसमें ध्यान से 5 ऑब्जेक्ट हैं, अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 में पांचों को अगर अपन को क्या करना है, अरेंज करना, एन में एन को अरेंज करना हो सर्कुलर वे में, है ना। इस तरह देखो, हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें वो चीज अलग है। तो 5 ऑब्जेक्ट को, 5 में से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है ना, या तो ऐसे में कर लो या ऐसे में कर लो, है ना, एक के ऐसे ऐसे वर्टिकल या रो में लगा लो, है ना। तो वहां पे फैक्टोरियल 5 होंगे, बट यहाँ ध्यान दें एक कम हो जाता तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको कॉमन सेंस से समझनी है। आप एक काम कर लेना, 4 ऑब्जेक्ट लेना, 4 ऑब्जेक्ट को एक टेबल के चारों तरफ अरेंज करते रहना, आपका फैक्टोरियल 3 मतलब 6 ही वेज आएंगे, 6 वेज आएंगे, है ना। ऐसे ही आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो एनपीआर में अपन आर का डिवाइड दे देते हैं, आंसर आपका आ जाता है ना। ऐसे ही एन ऑब्जेक्ट में एन को अरेंज करना है, बीड्स मतलब मोतियों की क्या नेकलेस है, माला है, उसको अरेंज करना हो तो उसमें 2 का डिवाइड, क्योंकि मोतियों माला में क्या होता है, आगे से और पीछे से अरेंजमेंट क्या हो जाता, सेम हो जाता, तो 2 का इसलिए अपन को डिवाइड देना पड़ता है। उसी तरीके से एन में से अगर अपन को आर को करना है तो ये फॉर्मूला दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूले भी काम के हैं, आप अच्छे से इन दोस्तों फॉर्मूलों को याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। बाकी के सवाल भी होंगे, चिंता ना करो, सारी चीजें और समझ में आएंगी, है ना।
अब इसी तरीके से अब बात आ जाती है बेटा कॉम्बिनेशन की, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया है। कॉम्बिनेशन का मतलब है बेटा सिलेक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो कई बार क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट में एन ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो एनसीएन इस्तेमाल करते हैं बेटा, एनसीएन। और एनसीएन का वैल्यू दोस्तों 1 होता है। अब एनसीएन की वैल्यू आप कुछ नहीं, यहाँ पे एनसीआर वाला जो फॉर्मूला है ना, तो एनसीआर का मतलब कॉम्बिनेशन निकालना है, एन ऑब्जेक्ट है, आर एक बार में लेना है। तो एनसीआर का फॉर्मूला बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल दोस्तों होता है। आप आर की जगह पर एन यहाँ पे पुट कर देना, एन यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, तो अपना ये वैल्यू बन जाता है ना। बाकी का ऐसे भी समझ सकते हैं, आर ऑब्जेक्ट अगर अपन को अरेंज करने हैं, सॉरी अरेंज नहीं, सेलेक्ट करने हैं, और आर अपने पास एन टोटल है, एन अपने पास टोटल है, आर अपन को अरेंज करने हैं, तो एनसीआर से उसको डिफाइन करते हैं। और एनसीआर का दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से याद कर लेना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले दोस्तों अच्छे से इस्तेमाल कर लेना बच्चे। क्लियर है बेटा, आया समझ में बच्चे? ठीक है बेटा, ओके है, डन है बच्चे, डन है ना, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज को समझ लेते हैं। ऐसे मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़के में से 3 बॉयज को क्या करना है, 3 बॉयज को, 5 में से 5 को करना है, 5 में से 5 बॉयज को क्या करना है, 5 में 5 बॉयज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है, 5 बॉयज को सेलेक्ट करना है कहीं किसी जगह पे ले जाने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5C5 हो जाएगा, 5C5। और 5C5 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 हो जाएगी, है ना। 5C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही यहाँ पे 5 बॉयज हैं। अब 5 बॉयज में अपन को कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज का सिलेक्शन करवाना है। तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 5C3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5C3। तो 5C3 को अपन यहाँ पे कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे n की जगह पर 5 डाल दो, r की जगह पर 3 डाल दो, तो फैक्टोरियल 5, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को अभी हाथ में ना लगाओ बेटा, फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 2, है ना। आप इनकी वैल्यूज रख सकते हो। बाकी का एक और तरीका है, 5 फैक्टोरियल को आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 को फैक्टोरियल 3 लिखा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू सबको पता है 2, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटा, और 2 दूनी 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करने के तरीके आपके कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। कितने तरीके हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। इसी तरीके से 5 बॉयज में 5 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1। आप दिमाग लगाओ, 5 बॉयज हैं, 5 में 5 को सेलेक्ट, तो 5 को उठा के एक तरफ कर लें, एक ही तो तरीका होगा। 5 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे, तो पहले वाले 3 ले सकते हैं, बाकी के 3 ले सकते, ऐसे तमाम तरह के अरेंजमेंट बनेंगे, वो तमाम तरह के सिलेक्शन बनेंगे, वो कितने हो जाएंगे बेटा, आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में बेटा, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, एनसीएन की वैल्यू निकालनी है, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल, है ना। सॉल्व कर लेना, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कटा, ऊपर कुछ नहीं बचा बेटा, ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल बचा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा, 1 होती, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए एनसीएन की वैल्यू 1 रखी। इसी में अगर एनसी 0 की वैल्यू निकालूं मैं, तो एन फैक्टोरियल आर की जगह पर अपन कितना पुट कर देंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एन माइनस 0 फैक्टोरियल, ये एन लिखा है बेटा, ये आपका एन माइनस 0 फैक्टोरियल लिखा है ना। तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कटा, तो यहाँ पे 1/1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे एन सी 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेना, आपका एन
आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी बेस पे आपके तमाम तरह के रिजल्ट दोस्तों बनाए गए हैं। तो ये रिजल्ट हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी बोलती बेटा कि NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती। इसी तरीके से NP0, NPN, NP1, NP2 वो वैल्यू भी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। वो वैल्यूज भी दोस्तों आप लोग याद कर लेना, काम की वैल्यूज है बेटा, है ना। तो NC0 NCN दोनों वैल्यू सेम होती। NC1 NCN-1 दोनों आपके n होते। NCR NCN-R के बराबर होता। NCR NCN-R के बराबर, ये दोनों NCR का फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, दोनों चीजें सेम आएंगी, है ना। NPR है ना, परमुटेशन है n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट का, वो फैक्टोरियल R टाइम्स होता है NCR के, है ना, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के, है ना। तो यहाँ पे NCR-1 NCR दोनों मिलके दोनों का अगर सम करते हैं तो n+1 CR होता है ना। इससे रिलेटेड एग्जांपल अगर आपको समझना है तो जैसे कि मान लो आपके पास आ जाए 5C4 और जस्ट बगल में आपके पास आ जाए ऐसा, आ जाए कुछ ऐसा कुछ सीन आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए 6C4 और यहाँ पे आ जाए 6C5। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 NCR हो गया और यहाँ पे हो गया NC, इसमें से एक कम हो गया, तो आप डायरेक्ट करेंगे n+1 मतलब 7, 6+1 मतलब 7, है ना। और CR कौन है बेटा, R आपका 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। इस तरीके के सवालों में काम आती है ये प्रॉपर्टी, तो अच्छे से दोस्तों याद कर लेना, समझने वाली प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे ही NC0 से NCN तक का सम, ध्यान दें कॉम्बिनेशन की एक खास प्रॉपर्टी बाइनोमियल थ्योरम में भी लगेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत शानदार बेटा चैप्टर है ना। तो NC0 से लेकर NCN तक का सम जो होता है ना वो 2 की पावर n होता। अब NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका 2 की पावर n-1 होता है। इसमें ध्यान दें अगर अपन इवन टर्म्स ले रहे हैं, कौन से टर्म्स, NC0 NC2 NC4, तो उसका 2 की पावर n-1 होता। अब ये कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें बाइनोमियल में बताई जाएंगी। NC0 से NCN तक का सम 2 की पावर n दोस्तों क्यों होता बाइनोमियल में, मैं आपको बताऊंगा, है ना। ऐसे इसमें अगर अपन इवन ले रहे हैं तो 2 की पावर n-1, अगर ऑड ले रहे हैं तो 2 की पावर n-1। NCR में अगर n-1 CR-1 का डिवाइड लगाते तो n/r आता रिजल्ट, और NCR में NCR-1 का डिवाइड लगाते तो आपका आता n-r+1 डिवाइड बाई r, ठीक है। तो ये बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेने हैं, बिल्कुल भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करो आप, ठीक है, मेहनत करो बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम की हैं, इनको अच्छे से दोस्तों याद कर लेना, इनसे डायरेक्टली सवाल आपके बनते हैं और इनसे रिलेटेड सवालों में जरूरत भी पड़ती है ना, इनसे रिलेटेड मैटर के सवालों में जरूरत भी पड़ती है, तो ये आप याद कर लेना। और इसके साथ साथ कुछ खास रिजल्ट हैं जो आप अच्छे से दोस्तों याद कर लेना, ये काम के रिजल्ट हैं, इनको बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं है, नोट्स बना लेना, साथ में सभी लोग नोट्स बनाते चलें। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं बेटा उनके कंप्लीट नोट्स बनाएं, अच्छे से मेहनत करें, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो जैसे कि मान लो अपने पास क्या होता है, कई बार अपने पास एक प्लेन में पॉइंट्स आ जाते हैं, है ना, 2 पॉइंट आते, 3 पॉइंट आते, 4 पॉइंट आते, कई तरह के पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लाइंस बनाने हो, एन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, मतलब अपने पास एक प्लेन में क्या है, एन अलग अलग पॉइंट है। यहाँ ध्यान दें कोई भी पॉइंट आपका कॉलिनियर नहीं होना चाहिए उनमें, तो अपने पास यहाँ लिखा भी है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है ना, नॉन कॉलिनियर मतलब कोई भी पॉइंट एक लाइन में, मतलब पॉइंट्स लाइन में नहीं आने चाहिए, सारे पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो अपने पास क्या है, जो अपने पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर उन केस में अपन को नंबर ऑफ लाइंस निकालने तो अपन NC2 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो 10 पॉइंट हैं, सारे नॉन कॉलिनियर हैं, तो 10 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे 10C2। 10C2 की वैल्यू आप लोग वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। 10C2 की वैल्यू अपन किससे निकाल लेंगे बेटा, ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे 10C2, इस वाले फॉर्मूले में फिट कर देना, आपकी निकल आएगी 10C2 की वैल्यू, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एन तो पॉइंट है, एम पॉइंट आपके कॉलिनियर हो जाते हैं, तो NC2 माइनस
MC2 करना पड़ता है। एक क्यों ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि अपन को पता है कोलिनियर पॉइंट से भी दोस्तों एक लाइन बन जाती है, तो +1 अपन को करना है। NC2 आपके टोटल लाइंस होंगे। M कोलिनियर केस में अपने पास लाइन बनेगी नहीं, एक ही लाइन बनेगी। कोलिनियर जितने पॉइंट हो उन पे एक ही लाइन बनेगी, वो अपन ने ऐड कर दिया और ये वाला पोर्शन अपन ने माइनस कर दिया। इसी तरीके से ट्राइंगल्स पे बात आ जाती है, तो N डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है ना, और अपने पास क्या है M पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अपन यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते। केवल डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हो अपने पास, जैसे मान लो 10 पॉइंट हो आपके नॉन कोलिनियर हो, तो उनसे नंबर ऑफ ट्राइंगल तो 10C3 हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट आपके कोलिनियर दे देता है, तो अपन को, क्योंकि ये सवाल इस केस पे बनता है, तो इस तरीके से अपन इस्तेमाल। N टोटल पॉइंट है, M इनमें क्या है कोलिनियर है, तो अपन NC3 माइनस MC3 इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, 10 में 5 आपके कोलिनियर हैं, तो आप 10C3 माइनस 5C3 इस्तेमाल करेंगे आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए, है ना। और ये वाला फॉर्मूला तो बेटा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेटा इंपोर्टेंट है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए कई बार आता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर अपने पास n साइड का पॉलीगॉन है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए NC2 माइनस n फॉर्मूला दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछ लेता है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने हो, अपने पास यहाँ पे लिखा है वन सेट एंड, क्या लिखा है, n पैरेलल लाइंस है वन सेट की और m पैरेलल लाइन है अनदर्स, मतलब पैरेलल लाइनें होंगी तो तभी तो बनेंगे पैरेललोग्राम। तो n अपने पास क्या है, पैरेलल लाइन है एक साइड, मतलब 5 मान लो पैरेलल लाइन है, और दूसरी पैरेलल लाइन आपकी दूसरा सेट है, m मतलब 10 है। इस तरीके सवाल है, तो NC2 डॉट आप इस्तेमाल क्या करेंगे, NC2, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं, और इनसे अप्लाइड सवाल आपके दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आज का ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों आपका फिनिश हुआ। इतने ही आपको जरूरत है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी के सवालों को दोस्तों देख लेते हैं अच्छे से, बहुत प्यारे प्यारे सवाल दे रखे हैं, उन सारे सवालों को दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो पहला सवाल दोस्तों क्या है, देख लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल बेटा बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 2 चेयर्स, है ना। तो मतलब अपन को क्या करना है, 6 गर्ल को 2 सीट पे बैठाना है ना। तो लड़कियां कितनी है बेटा, लड़कियां आपकी 6, G1 G2 G3, है ना, इस तरीके की 6 लड़की हैं, इस तरीके की 6 लड़की हैं। अब इनको कितने पे बैठाना, 2 सीट है, इस तरीके की 2 सीट है। तो अपन को पता है 6 में से 2 को अपन को क्या करना है, यहाँ पे अरेंज, G1 G2 G1 इस तरीके से। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट अपन को निकालने हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे, तो परमुटेशन इस्तेमाल होगा। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6, कितने, 2 को अरेंज करना है, तो 6p2 आपका इस्तेमाल हो जाएगा। 6p2 इसका सही आंसर होगा। अब आप लोगों को पता है, आपको फॉर्मूला मैंने NPR का लिखा रखा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर लिखा है ना। तो इसमें 6p2 की दोस्तों वैल्यू निकाल लेंगे, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2, जो कि क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, है ना। अब 6 इंटू इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, और नीचे आपका 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। तो 6p2 का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, 6 इंटू 5, जो कि आपका आंसर क्या देगा, 30, है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 30, है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, 30 इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, है ना। बाकी के शॉर्टकट तरीके भी समझ लो, जैसे कि मान लो आपके पास 10C0 पूछे, तो मैंने NC0 क्या लिखाया, 1 लिखाया, है ना। आपसे पूछे कोई 10C1, यार क्या कर रहा हूँ मैं, परमुटेशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं। 10p0 की वैल्यू बेटा होती है आपकी 1, है ना। इसी तरीके से 10p1 आपसे पूछता है, तो आप केवल 10 लिखेंगे। इसी तरीके से आपसे अगर 10p2 पूछता है कोई, तो आप 10 इंटू 9, 2 फैक्टर इसमें उठाएंगे, है ना। इसी तरीके से आप 10p3 आपसे कोई पूछता है बेटा, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 आप इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट तरीके होते हैं ना। इस तरीके से आपसे कोई अगर 10C0 पूछे, तो उसका तो वैल्यू 1 होता है ना। इसी तरीके से आपसे कोई अगर, ठीक है, तो बेटा आपसे 10C1 पूछ रहे, तो आप 10 ही लिखेंगे बेटा, है ना।
आपसे 10c2 पूछ ले तो 10c2 में कुछ नहीं 10 गुणा 9 लिखेंगे और डिवाइड और लगाना पड़ता है 2 गुणा 1 का, है ना। इसमें डिवाइड 1 का लगाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपसे कोई पूछे 10c3, ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं बेटा। ये बहुत काम की चीज़ें, ये शॉर्टकट तरीके है ना, इनको दिमाग से समझ लो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 10p10 निकालेंगे तो 10p10 की वैल्यू बेटा फैक्टोरियल 10 हो जाएगी। मैंने बताया भी है npn, है ना। इस तरीके से यहाँ पे 10c10 की वैल्यू बनाओगे, आप बनाओगे यही फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप 10p10 बनाओगे। इस तरीके से एनसीआर का फॉर्मूला भी लिखा है, उसमें ये रखोगे 10c10 तो उसमें वैल्यू बन जाएगी बेटा 10, ठीक है 1। मैंने बताया भी है एनसीएन की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, शुरुआत में बताया। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या था 30। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है बेटा, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके उठाए हैं जो आपके एग्जाम में फंसने के बेटा चांस है ना। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो सिग्मा ऑपरेटर लगा रखा है, आर की वैल्यू 1 से लेकर अपन एन पुट करनी है, और यहाँ पे क्या है आपका पी ब्रैकेट में एन आर है ना। तो एक बात बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, मैंने आपको एनपीआर का फॉर्मूला लिखा रखा था। वो फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। इसी तरीके से मैंने आपको एनसीआर का फॉर्मूला लिखा रखा था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर होता है ना। तो आप खुद समझदार हैं, एनसीआर जो होता है ना फैक्टोरियल एन, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और सभी बच्चे समझदार हैं, इसको 1 अपॉन आर फैक्टोरियल, ये सबको पता है ये किसके बराबर है, एन पी आर के बराबर है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एन पी आर यहाँ से समझ में आ गई, एन सी आर किसके बराबर हो जाती है बेटा, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल के, है ना। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है, एनपीआर। अब यहाँ एक और चीज समझने वाली बात है, कभी भी एनपीआर लिखे और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो एक ही बात है। इसी तरीके से एनसीआर को हम चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, वो एक ही बात है। पहले हम लोग एनपीआर को इसी तरीके से लिखते थे, तो कई बार सवाल इस फॉर्म में भी आता है, कई बार सवाल इस फॉर्म में भी आता है। ये दोनों चीजें बेटा एक ही है। यहाँ भी परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट है, आर एक बार में लेना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एन ऑब्जेक्ट है, आर एक बार में लेना। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर दे रखा है, आर की वैल्यू यहाँ 1 से लेकर एन डालेंगे,